तो डियर आपका स्वागत है फिर से डी एस ओ एल लर्निंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए आया हूँ पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो फेल तो होने से बिल्कुल ही बाहर आ जाओगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा अगर आप इस फॉर्मेट में लिख के आते हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय लोक प्रशासन क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये है क्या? पहले इसके बारे में 4-5 लाइन लिख देना। ठीक है। इसकी प्रमुख मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है? इसकी फर्स्ट विशेषता है औपनिवेशिक विरासत, लोकतांत्रिक शासन, संघीय प्रशासनिक व्यवस्था, विशाल और जटिल प्रशासन है। को पता है हमारा देश कितना विशाल है। लोक सेवाएं और सिविल सेवाएं हैं। प्रमुख कल्याणकारी राज्य की भूमिका बतानी है। कंक्लूजन देके यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। आप अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख के आते हो तो पक्का आपको 100 में 100% नंबर एग्जामिनर देगा। तो क्वेश्चन 2, भारतीय प्रशासन पर औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अब पहले तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन की 4 से 5 लाइन जो आ रहा है मन में वो लिख दो और उससे रिलेटेड लिखना थोड़ा। औपनिवेशिक विरासत का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख तत्व बताना। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस से आईएएस तक बताना, पॉइंट लिख देना। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बताना जो कि ब्रिटिश शासन से चलती आ रही है। कानून का शासन बता देना 3-4 पॉइंट लिख के। जिला प्रशासन प्रणाली क्या है? नौकरशाही प्रवृत्ति, ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाल फीता सही, इसके बारे में जरूर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके पॉजिटिव प्रभाव भी हैं हमारे जीवन और नेगेटिव प्रभाव भी हैं, ये लिख के आना। अगर आप हो सके तो ऐसे लिख देना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। स्वतंत्र भारत में परिवर्तन के प्रयास क्या क्या करे जा सकते हैं। कंक्लूजन लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन एंड होता है। अब क्वेश्चन 3 है, जिला प्रशासन की स्ट्रक्चर क्या है जिला प्रशासन का, और कलेक्टर की भूमिका और उसके कार्य बताने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ लेना। ये यहाँ कंक्लूजन। क्वेश्चन 4, भारतीय सिविल सेवाओं की भूमिका और महत्व का वर्णन कीजिए। जो सिविल सर्विसेज हैं उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर देना और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ये जरूर लिखना, क्या समस्याएं हैं। अब ये क्वेश्चन है 5th, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। संविधान में प्रशासनिक संबंधों के प्रावधान क्या क्या है ये जरूर लिख के आना, अनुच्छेद। और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या इसके अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि सबसे ऊंची और उच्च वर्गीय सेवाएं होती हैं हमारे इंडिया में। ये पॉइंट लिख देना। फिर इसका महत्व बता देना, क्या महत्व है इसका, क्यों है, और समस्याएं क्या है इनमें, और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। फिर कंक्लूजन देके ये लाइन जरूर लिख देना। यहाँ क्वेश्चन एंड होता है, इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप ऐसे फॉर्मेट में एग्जाम दे के आएंगे तो पक्का आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास के अच्छे भी नंबर गेन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 6 ये भी इम्पोर्टेंट है, विकेंद्रीकरण की अवधारणा एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करना है। इसके बारे में 4-5 लाइन बता देना। मैंने आपको बिल्कुल इजी भाषा में लिखा है, पढ़ के जो भी आपसे हो सके वो लिख देना। इसकी अवधारणा क्या है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार बताना। इसके टाइप्स कितने हैं? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, वित्तीय विकेंद्रीकरण है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, इसका मतलब विकेंद्रीकरण, इसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है? संवैधानिक आधार, त्रिस्तरीय ढांचा, ये तो स्ट्रक्चर में बना के जाना। पंचायती राज के इसके कार्य क्या है, महत्व, समस्याएं, वही कंक्लूजन वगैरह। और एक बजट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हाल रिपीट होता रहता है ये, इसको जरूर पढ़ लेना अच्छे से। कैसे हमारे इंडिया में बजट तैयार किया जाता है स्टडी के लिए, हेल्थ के लिए, और जो सेना के लिए है उनके लिए कैसे बजट तैयार किया जाता है, किस प्रकार खर्चे होते हैं, वो सब इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। यहाँ से हिंदी का शुरू है, यह आपको कल मिलेगा 7 बजे। ठीक है। अब वीडियो का एंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसको समझ में तो आ रहा होगा कितना मस्त कंटेंट है। अगर आप इस तरह से लिख के आते हैं तो आपको पक्का पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।